हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभीर दास फ्रॉम ओम साई एक्सेल एडु। आज मैं आपको साथ एक टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ जो बेस्ड है इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस कैसे बनाया जाए। तो चलिए देर ना करते हुए मैं मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें हमारा एक डाटा है जिसमें कुछ कॉलम्स हेडर है, आइटम नेम है, प्रोडक्ट कोड है, एचएसएन कोड है, स्टॉक क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी। मैंने बाजू में इसी आइटम का यूनिक नंबर बाहर करके रखा। ये चीज आपको पता है जी, यूनिक नंबर बाहर करता है। इसको कॉपी करूंगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैंने डिलीट कर रहा हूँ, इसको इधर से कॉपी कर, कंट्रोल सी। आपको अगर इधर ही कंट्रोल भी करिए, उसके बाद आप डाटा में जाइए। डाटा में इसको थोड़ा नीचे करिए, डाटा में जाएंगे। इधर देखिए, डाटा मॉडल, एनालाइज, डाटा वैलिडेशन, ये रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट करने से आपको कॉलम नंबर पूछेगा जो कौन से कॉलम नंबर से डुप्लीकेट हटाना चाहते हो। तो ये आपको डुप्लीकेट हट गया। तो बेसिकली इसमें कोई डुप्लीकेट है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जितना नंबर उधर है उतना ही नंबर। इसको मैंने क्यों बनाया मैं बाद में आपको बताऊँ। पहले देखिए, हमारा जो एक इनवॉइस है। आप कोई भी आपको पास रेस्टोरेंट है, होटल है, या कोई सेल्स कुछ कर रहे हैं, जैसे क्लोथिंग का हो सकता है। और भी बहुत सारे आइटम है जिसमें आप एक सेल्स इनवॉइस, ये मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। इसका नेक्स्ट जब मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं थोड़ा डिटेल्स में और भी एडवांस, मतलब बेटर देन दिस बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि पहले आपको थोड़ा बहुत चीज तो सीखना पड़ेगा ना, जो इनवॉइस कैसे बनता है, क्या होता है, जी IGST। तो ये सब चीज पहले सीख लीजिए, उसके बाद थोड़ा एडवांस हो जाए, ठीक है। तो ये चीज का जो, जैसे मैंने कुछ नाम दिया, ये दिया, और इसको कॉन्टेक्ट नंबर दिया, इनवॉइस नंबर 1000 दिया, डेट ऑटोमेटिक है, ये टुडे का फंक्शन यूज किया मैंने, करूंगा। और ये इंटरेस्टेड, इसमें देखिए एक ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन में मैंने स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल होता है IGST और स्टेट सेल होता है CGST एंड SGST। ये आप लोग को पता होना चाहिए। और इधर जो आइटम ये नेम आया, ये आइटम नेम आया बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। जिसको सिलेक्ट करेंगे वही आएगा। तो ये सब करूंगा। उसके बाद जैसे इधर देखिए ओके आया। अगर मैं सेल क्वांटिटी जो है मैंने 75 दिया, तो ये देखिए ऑटोमेटिक रेड हो गया और स्टॉक ओवर, क्योंकि आपको स्टॉक में सिर्फ 50 है तो 75 आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें 25 हमारा स्टॉक क्वांटिटी है और इसमें 22 दिया। इसमें भी आप 25 करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर 26 करेंगे, 26 करेंगे तो आपको स्टॉक ऑफ है। तो ये सब चीज़ कैसे बनाया, आपको अगर सीखना है तो बना रहिए मेरे साथ। तो चलिए डेमो में, उसके बाद हम लोग GST IGST कब क्या होगा वो सब से, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रोफार्मा बना के रखा था पहले। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने नाम चेंज कर देता हूँ, 7 लोकेशन कोलकाता, फोन नंबर आप कुछ भी दे दिए। ये तो डैमी है, इसको साथ कोई ओरिजिनलिटी का लिंक है ही नहीं, संपर्क नहीं है। इसको मैंने 1001 दे दिया। अभी डेट जो है, मैंने डेट इसको टुडे का फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि कल या कभी भी आप खोले तो उसी डेट का ठीक है। और ये जो मैंने बनाया ऑल DL ड्रॉप डाउन, आपको पता ही है। उसके बाद ये पॉपअप खुलेगा डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन का पॉपअप खुलने के बाद आपको इधर वो चीज़ लिखना पड़ेगा, स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल। स्टेट सेल में क्या क्या आता है, CGST SGST, और इंटर में आता है IGST, ओनली वन, राइट। तो इसके बाद इसको ओके कर दिया। नेक्स्ट मैं इधर ड्रॉप डाउन उसको साथ लेके आया। जैसे अभी ये ड्रॉप डाउन हट गया, तो ड्रॉप डाउन हट गया, अच्छा हुआ, क्योंकि आपको सो दैट मैं फिर से दिखा सकता हूँ। ऑल DL इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। अभी देखिए ये ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले बात है, मैं ये जो आइटम डिटेल्स है इसको एक कोई नेमिंग रेंज देना चाहता हूँ। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँ, मैं क्या नाम दूँ, आइटम्स दे दीजिए, ITMS। अब जब इधर क्लिक करेंगे तो वो J3 दिखाएगा।
पर जब पूरा ही सिलेक्ट करेंगे तब दिखाएगा आइटम। ठीक है। तो इसी को साथ हम लोग ड्रॉप डाउन यूज करूंगा। ड्रॉप डाउन कहाँ पे यूज करूंगा, इधर आइए, इसको पूरा सिलेक्ट कर दीजिए। आपको इतना नहीं चाहिए, मैं जस्ट सैंपल दिखा रहा हूँ, 2 एंट्री दिखाऊंगा, क्योंकि आप जितना बड़ा करेंगे विजिबिलिटी नहीं है इतना तक रहे। ठीक है। तो आइटम जो होगा इसका ऑल डी एल, ऑल डी, ये जो है ऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट करिए, इधर इजिकल टू देके आइटम्स दे दीजिए, ITS, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए तो आपको ये नेम रेंज स्पेसिफाइड कैन नॉट फाउंड देखा है ना। नेम पे जो गलत अगर होगा तो वो दिखाएगा जो आपको ये मिसमैच कर रहा है। ये आ गया आइटम। अभी हम लोग क्या करो पहले ये सब चीज लाइए, स्टॉक क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी हम लोग को मैनुअल करना पड़ेगा। तो इसको साथ एक काम करता हूँ, होम में जाके ये जो इसको रेट कर दीजिए, रेट कर दिया। ठीक है। क्योंकि स्टॉक क्वांटिटी तक हम लोग क्या करो, फॉर्मूला द्वारा उसको पेच करो। तो इसमें आप कोई भी आइटम जैसे ब्रिक्स या फ्लायर्स, फ्लायर्स, ठीक है, और इसमें भी 2 आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी, क्रश, क्रश स्टोन 20 इतना तक। तो इजिकल टू वी लुकअप, हम लोग वी लुकअप को फॉर्मूला यूज दिस 1 2। आप इस सीट में जाके भी कर सकते हो। क्या हो गया, एक काम कर, सेल्स इनवॉइस, मैं इसका भी अगर एक नेमिंग रेंज दे दिया, इधर दे दीजिए डाटा। ठीक है। तो इसमें मैं करता हूँ इजिकल टू वैल्यू का 1 2 कॉमा, टेबल एरे में हम लोग क्या दिया, डाटा ना, डाटा कॉमा मैच, मैच में मेरे को प्रोडक्ट देना पड़ेगा 1 2। अभी आपको इसमें जाना पड़ेगा, आइटम से फिक्स 0 प्लस, इधर से अब एक काम करिए, इधर तक कंट्रोल R करिए, और इधर से कंट्रोल, और ये जो GST परसेंटेज है, GST परसेंटेज को आप होम में जाइए, और ये जो परसेंटेज है इसमें क्लिक कर दीजिए, तो 5% है, दोनों में 5% है। तो अभी चेक करिए जे वो सही आ रहा है कि नहीं। फ्लैश BRK 002, ये देखिए, फ्लैश BRK 002, स्टॉक क्वांटिटी कितना है, 4,000, 4,000 स्टॉक क्वांटिटी है, और उसको 5% है, रेट ₹7 है, रेट ₹7, 5%। क्रैश स्टोन, क्रैश स्टोन 20 mm, क्रैश स्टोन 20 mm, देखिए ये कितना है, AGG 20, AGG 020, ये है ना, आगे है इसका, और रेट ₹70, 5%, स्टॉक क्वांटिटी 80, ₹70, 5%, स्टॉक क्वांटिटी 80, राइट। तो ये कैसे आया आपने देखा। अभी हमारा जो सेल क्वांटिटी है, सेल क्वांटिटी में मैंने 250 सेल किया, और इसमें 5 किया, राइट। और अमाउंट, तो अमाउंट कितना आएगा आपको, ए अमाउंट कौन से होता है, रेट मल्टीप्लाई सेल, 1750, है ना। और इसका ये आ गया, ये होता है बेसिक रेट, ये जो अमाउंट है बेसिक है, और इंक्लूड जो GST होगा उसको एक फॉर्मूला हम लोग यूज करूंगा, इजिकल टू दिस प्लस दिस रेट मल्टीप्लाई सेल क्वांटिटी, तो ये 1750 ही आएगा। लेकिन इसको साथ आपको करना क्या है, डिलीट करिए, होम में जाइए, ये सेल का ये हो गया था इसलिए उधर ये परसेंटेज है ना, ये नंबर में होना चाहिए, इसको नंबर, और ये भी नंबर में ही कन्वर्ट, ठीक, ये भी। तो इसका क्या होगा, अगर मैंने ये मल्टीप्लाई 250 करूँ तो 1750 आ रहा है, ठीक है, इंटू 5%, तो ये हो गया आपका GST। इसको साथ प्लस ये कर दीजिए। अभी देखिए आउटसाइड में आप थोड़ा कैलकुलेशन करके चेक करिए, 7 × 25, सॉरी 4, प्लस 7 × 750, ये हो गया टोटल वैल्यू, इसका ऊपर 5% इंटू 587, इसका प्लस ये करने से टोटल ये आपको इंक्लूडिंग GST हो रहा है, राइट। ये एक क्रॉस चेक कर लेना अच्छा रहेगा। तो इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। ठीक। अभी रिमार्क्स में क्या होना चाहिए, रिमार्क्स में ये होना चाहिए, हमारा सेल क्वांटिटी, जैसे मैंने इधर गलती से 5,000 दे दी, तो वो तो कैलकुलेशन कर लेगा। लेकिन जब आपको पास 4,000 क्वांटिटी स्टॉक में है, तो 5,000 सेल नहीं कर सकता है, और ये तो एक दिन का बिजनेस नहीं है ना।
आपको कुछ इंडिकेशन रखना बहुत जरूरी है। तो वो इंडिकेशन कैसे होगा वो देखिए, ये इसको मैंने 350, ठीक। तो इसमें क्या है ना, जब हमारा कोई कंडीशन आता है तो हम लोग ऑलवेज क्या यूज करता हूँ, इफ कंडीशन। तो इजिकल टू इफ कंडीशन क्या है, दिस सेल, दिस सेल लेस देन ए है। अगर ए सेल इससे कम है, आपको फॉर्मूला दिखाई नहीं देता है ना, तो मैंने एक काम करता हूँ, इसको इसको इस हिसाब से रखता हूँ तो आपको क्लियरिटी ये आए, ठीक है। अगर इफ सेल क्वांटिटी ग्रेटर देन स्टॉक क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी ग्रेटर देन स्टॉक क्वांटिटी, अगर सेल से ज्यादा स्टॉक होगा, ठीक है, सेल क्वांटिटी ग्रेटर देन दिस, देन स्टॉक ओवर, नहीं तो ओके, क्या मैसेज। अगर इसमें आप 3500 भी देंगे, ओके। अगर 4001 देंगे तो क्या करेगा, स्ट्रोक ओवर, राइट। तो यही फॉर्मूला आप इधर अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज ओके। और चार क्वांटिटी है, ठीक। तो 350 था, 350। और इसको जो हम लोग मैंने एक चीज गलती किया था, जो उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हटाया नहीं। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप पूरा को सिलेक्ट करिए, ठीक है। मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं उधर रेट दिया था ना, अभी आप मैं दूसरा कर लूंगा तो का सेटिस्फेक्शन के लिए। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे वीडियो बनाया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी बताया, तो जाके वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। ये मैनेज रूल में जाइए, ये जो रेड है, ये जो है, इसको क्या करता हूँ, मैंने डिलीट कर दे, ठीक है। एंड अप्लाई ओके कर दे। अभी देखिए वो चीज़ क्या होगा, आपको हट जाए। जैसे मैंने सेल क्वांटिटी क्या करना है, 4001 दिया, आपको स्टॉक ओवर है बट कलर नहीं हो ना, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो अभी आपको ऐसे भी आप कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला डिटरमाइन टू डिटरमाइन हुई सेल टू फॉर्मेट, इधर रखिए इज इक्वल टू ए सेल एल, इसको इज इक्वल टू स्टॉक ओवर जो होगा। तो इसको मैंने अभी क्या करूँगा, फील्ड में जाइए, इसको थोड़ा रखिए, फील्ड में जाइए, इधर जाइए, दूसरा कलर यूज करता हूँ, ठीक है, ओके। अभी आप इसको, तो ये मैंने इसको सिर्फ हाईलाइट किया, ठीक है। मेरा पहले वाला क्या था, पूरा सेल को अगर आप चाहते हैं तो उस टाइम आपको प्रोसेस सेम ही है, बट सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको इधर से, ठीक है। मैं डैमी एक दिखा दिया, बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो चेक करने के लिए, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो पूरा गंदा हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको दिया। बेसिकली कुछ भी अलर्ट होता है, तो अलर्ट में आपको ऑलवेज रेट देना जरूरी है, मेरा ख्याल से। बाकी अपना अपना चॉइस होता है। तो ये आपने देख लिया। अभी देखिए इसके ऊपर हम लोग क्या करो, अभी जो टोटल है, टोटल को क्या करें, फिजिकल टू सम, ये टोटल मैंने, इसका टोटल, ये बेसिक, और ग्रैंड टोटल क्या होगा आपको, इंक्लूडिंग जीएसटी सम, ये, राइट। ये हो गया आपका ग्रैंड टोटल। और एक टोटल, इसमें कितना जीएसटी आईजीएसटी है वो भी हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इजिकल टू इफ दिस सेल इजिकल टू इंटर एसटीएटी सेल्स, तो क्या होना चाहिए, आईजी, राइट, बाकी बंद। ये इंटर स्टेट सेल है, तो इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे इंटर स्टेट तो आईजीएसटी दिखाएगा, और अगर स्टेट दिखाएंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी नहीं देंगे, फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। इधर भी फॉर्मूला लगा है, ये मैंने हटा दे रहा हूँ, एक मिनट। इसमें इंटरेस्टेड का एक लॉजिक और भी देना पड़ेगा ना, नहीं तो ब्लैंक कर दो। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो ब्लैंक कर दो, अगर इंटरेस्टेड है तो आईजीएसटी आ जाए। तो आईजीएसटी भी कैसा है, इसको कैलकुलेशन करेगा, इजिकल टू दिस माइनस दिस, ये आईजीएसटी हो गया। अभी लाना पड़ेगा स्टेट वाइज, स्टेट वाइज का क्या है, इजिकल टू इफ, इसको मैंने स्टेट सेल कर, इसमें जनरल ये देने से मुश्किल है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इस इंटर स्टेट करिए और इसको करिए इजिकल टू इफ दिस सेल इजिकल टू आईजीएसटी, देन यू हैव टू डू माइनस दिस, नहीं तो ब्लैंक, नहीं तो ब्लैंक नहीं हो रहा था ना, राइट। अभी जब भी मैं इसको स्टेट करूंगा तो ये जो लाइन है स्टेट एंड इसका टोटल हट जाना चाहिए, हट गया।
एक काम तो हो गया। अभी दूसरा, इजिकल टू, इफ दिस सेल इजिकल टू स्टेट सेल्स, इजिकल टू स्टेट सेल्स हो, तो क्या करना चाहिए? पहले एस सी जी एस टी कर दीजिए, नहीं तो ब्लैंक। ठीक है। और इसी को दूसरा लिखिए, इजिकल टू इफ दिस सेल इजिकल टू स्टेट सेल्स, देन सी जी एस टी, एस एस जी एस टी, नहीं तो ब्लैंक। राइट। अभी उसको कैलकुलेशन कैसे होगा? इजिकल टू इफ दिस सेल इजिकल टू सी जी एस टी, देन दिस माइनस दिस, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई टू, है ना। और इसका भी वही होगा। इसको कॉपी कर लीजिए और इधर कंट्रोल भी करिए। ये 19 है, आई इसको 20 कर दीजिए। 20 इजिकल टू क्या होगा? एस जी एस टी, एस जी एस टी। क्यों? ये डबल ब्रैकेट हो गया ना, ये डबल ब्रैकेट। अभी देखिए, इसको जब हम लोग एस जी एस टी करो, इंटरेस्टेड, तो उसको लिया और इसको जीरो कर दिया पहले। इफ आई 19 इज इक्वल टू आई जी एस टी, देन अभी इसको चेंज करिए। ठीक है, इसको इंटरेस्ट, और ये जो फॉर्मूला है इसको डिवाइडेड बाय टू, नहीं तो अभी इधर जीरो जीरो हो गया क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, और इसमें आईजीएसटी में टोटल है, टोटल आई है। ठीक है। तो ये था। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वर्ड में भी होना चाहिए। तो वर्ड में कैसे होगा? इजिकल टू कन्वर्ट ये वर्ड, लेकिन ये चीज आपका सिस्टम में नहीं भी हो सकता है स्पेल नंबर, स्पेल नंबर भी एक फॉर्मूला है, उसमें भी कर सकता है। और ये जो मैंने वर्ड में डिजिट टू वर्ड लिखा, ये कोई एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है। ये एक VBA एक प्रोग्रामिंग है जिसको द्वारा मैंने इसको यूज़ किया। अगर उसको सीखना चाहते हो आप लोग तो जरूर कमेंट्स करिए, तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।